हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी कंप्लीट मैथ्स आपको यहाँ देखने को मिलती है रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है दोस्तों, तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। कौन सा? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जिसे हम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा? वी बोर्ड मास पढ़ा। ठीक है दोस्तों, कुछ इक्वेशंस देखी कि सरलीकरण के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्या लेके आया? एक लाइव टेस्ट लेके आया हूँ जिसके अंदर सारे सरलीकरण वी बोर्ड मास के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, और आपके अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है तो उसमें पूछे जाते हैं। बट ये मान के चलिए हर एग्जाम में एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, एक या दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, आज का लाइव टेस्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट लाइव चैट के अंदर मुझे आंसर बताइए दोस्तों। देखिए क्या दे रखा है आपको दे रखा है 25 का मतलब क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 5 प्लस पर्सनवाचक साइन, इसको हम x मान लेते हैं, जो अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दे रखा है 549 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 दे रखा है। यही दे रखा है दोस्तों। आगे देखिए ये कितनी बार चला जाएगा? ये 5 बार चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 गुणा ये कितनी बार चला जाएगा? 25/5 ही तो लिखोगे इसको, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा प्लस x बचेगा इक्वल टू, देखिए ये कितनी बार जाएगा? 9 6 54 और 9 एक बार जाएगा, यानी 61 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 75 हो गया प्लस x हो गया इक्वल टू कितना हो गया? 62 हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? फटाफट बताइए। 62 माइनस 75 इक्वल टू कितना बच जाएगा? माइनस का 13 बच जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ये भी दिखाई दे रहा है प्लस का 13, लेकिन ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। देखिए आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको इजी टू हार्ड मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन की ये देखिए आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट इससे क्या पता चलता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इजी टू हार्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर बताइए फटाफट लाइव चैट के अंदर, फिर सोल्व करवाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 108 डिवाइड बाय 36 का मतलब मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई, ये देखिए कितना दिया गया? 3 सही 3/4। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बीच रूप में लिखी, इसे शुद्ध भिन्न के रूप में लिखिए, कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 3 15/4 लिख सकता हूँ क्या? मुझे बताइए फटाफट। बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इक्वल टू में आपके क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व कर दीजिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है देखिए, कैसे सोल्व करोगे फटाफट बताइए। कितना दे रखा है? 108 डिवाइड बाय 36 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या सोल्व करोगे बताइए? भाग सोल्व करोगे या क्या सोल्व करोगे? भाग सोल्व करोगे। तो देखिए इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे? 108/36 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई कितना है? 1/3 है, प्लस कितना है? 2/5 है, मल्टीप्लाई कितना है? 15/4 है। ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए फटाफट देखिए, ये कितने से चला जाएगा? ये 3 से चला जाएगा क्यों? बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 या 9, और ये कितना बच जाएगा? 36 बिल्कुल बच जाएगा कि बताइए मुझे फटाफट बताइए। 3 को 108 से काटा तो कितना बचा? बताइए, इतना ही बचेगा। अभी 36 से 36 उड़ा दिया, कितना बचा आपके पास? ये बचा
5 3 15, 2 दूनी 4। ठीक है, आपका राइट आंसर कितना आ गया? 3/2। ठीक है, 3/2 किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि फटाफट बताइए। किसी भी सिंगल ऑप्शन में आपको ये आंसर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। बट एक आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, इसको आपने काटा तो वहाँ पे 1 तो बचेगा, प्लस का साइन है तो +1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 + 3/2 + 3/2 कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 5/2 को क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4 और 1 बच्चा 1/2। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें ना, अगर यहाँ पे इस प्लस की साइन की जगह मल्टीप्लाई होता तो अपना 3/2 राइट आंसर आ जाता। बट ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 तो बचा ना, तो 1 ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपको फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बताइए, फटाफट राइट आंसर बताइए लाइव चैट के अंदर, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है? 130 का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, पर्सनवाचक साइन पूछा है और उसका प्रतिशत दे रखा है, यानी x मान लिया हमने उसको। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, 1/100 इक्वल टू कितना दे रखा है? 10.4। बताइए x की वैल्यू निकालनी है तो देखिए कितनी हो जाएगी? 104 × 100 बट्टा कितना हो जाएगा? 130। इसको आप लिख सकते हो कि एक दशमलव हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 104 × 10 बट्टा 130। बिल्कुल लिख सकता हूँ क्या? देखिए 1 0 से दशमलव हट गया तो 104 हो गया और यहाँ पे 10 बच गया, नीचे 130 चल रहा था। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फटाफट बताइए ये कितनी बार जाएगा? 13 × 104, तो आपका जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 8% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइए, इतना समझ में तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट लाइव चैट के अंदर आंसर बताइए, फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्या दे रखा है मेरे दोस्तों? पर्सनवाचक साइन दे रखे का 35% इक्वल टू कितना है? 558 - 269 हो तो पर्सनवाचक साइन जो दे रखा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको हमने मान लिया x, का मतलब मल्टीप्लाई 35% यानी 35/100 इक्वल टू, ये घटा दीजिए कितना? 458 में से 269 घटाओगे तो कितना बचेगा? फटाफट बताइए। ये 9 बच गया आपका और ये कितना बच गया? 8 और 1 189 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 189 × 100/35। फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा? इसको काटोगे कितनी बार जाएगा? ये 5 और ये कितनी बार जाएगा? 4, तो 540 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो अपने को पूछा था x की वैल्यू, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट आंसर बताइए क्या दे रखा है? देखिए यदि 1400 का x% इक्वल टू 119 हो तो x किसके बराबर होगा? x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। 1400 का मतलब मल्टीप्लाई x% यानी x/100 इक्वल टू 119, ये दे रखा है। x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है तो x यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई तो 119/14। फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए ये कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, एक दशमलव लगेगा और कितनी 5, 8.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फटाफट बताइए, समझ में? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट राइट आंसर बताइए। सॉरी, 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए।
ठीक है। आपको बोल रहा है 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/9 घटाने पे 3 सही 9/3 है, सॉरी 2/3 2/3 घटाने पे प्राप्त अंतर को, इन दोनों का जो अंतर आएगा 450 से गुणा करने पे 450 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों। क्या प्राप्त होगा अपने कोई पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा 9 9 81, ये तो होगा 9 81 1 82 82/9 माइनस कितना हो जाएगा 9 और 10 11 11/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 450 से 9, इसका एलसीएम आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये 82 आ जाएगा आपका। ये कितना बचेगा 3, ये 33 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 450 चल रहा है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? 82 में से कितना घटाना है आपको 33 घटाना है, कितना बचेगा 49 बचेगा। नीचे क्या आपका 9 है और मल्टीप्लाई किससे करना है 450 से करना है। बताइए समझ में आ रहा है? 9 पंजो 45, ये 50 हो गया। 50 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा आपका 0 का 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कितना हो गया 2450, ये आपका राइट आंसर हो गया। यानी 2450 आपका राइट आंसर। कहीं दिखाई दे रहा है आपको? फटाफट बताइए 2450 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गई क्या? देखिए एक बार, 1 0 से 1 0 और ये 4 और ये कितना 20 और 24, आंसर तो सही है। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन से आपको राइट आंसर नहीं दिखाई दे रहा आपका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कई बार होता है कि ये ऑप्शन भी आ जाता है अपना कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है। तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई साहब 3/4 माइनस 4/7 करोगे तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा, यानी इक्वल आ गया। तो वो संख्या अपने को फाइंड आउट करनी है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 28 एलसीएम आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, ये कितना 16 आ जाएगा, एक 100 आ जाएगा। फटाफट देखिए ये कितना बचेगा, यहाँ पे ये 5 बचेगा, 5/28 बचेगा, इक्वल टू में 100 है। तो 1 किसके इक्वल होगा 100 मल्टीप्लाई 28/5, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 560 आपका किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ये अपने को पूछा है, तो वह संख्या कितनी होगी वो 560 होगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए फटाफट राइट आंसर बताइए। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 5 लॉकेट व 8 जंजीरों का कुल मूल्य कितना दे रखा है आपको दोस्तों, कितना दे रखा है 1,45,785 रुपये दे रखा है। हो तो 15 लॉकेट व 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का मूल्य दे रखा है 1,45,785 रुपये। 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य पूछा है। फटाफट राइट आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 लॉकेट प्लस 8 जो जंजीरें हैं आपकी का मूल्य कितना है 1,45,785 रुपये। ये तो अपने को क्वेश्चन ने दिया गया। पूछा क्या है, पूछ लिया भाई साहब 15 लॉकेट प्लस कितनी 24 जंजीरें, जंजीरों का मूल्य बताइए। इन दोनों में से क्या कर सकते हो आप, फटाफट बताइए। क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। कितना आएगा यहाँ पे 5 बचेगा, 5 क्या बचेंगे आपके लॉकेट बचेंगे, प्लस ये कितना बचेंगे 8 क्या बचेंगे जंजीर बचेंगे आपकी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, मुझे बताइए। अब देखिए 3 का 3 आ गया, 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का मूल्य कितना है 1,45,785। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए
फटाफट बताइए इतना समझ में आया या नहीं है, थम्स अप करके बताइए मुझे। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा, ये 5 3 7 और ये कितना असल 3 2 3 बचेगा और ये 4। फटाफट बताइए 4,37,355 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 5 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य 4,37,355 रुपये होगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए क्वेश्चन कैसे भी दे दे आपको कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, बात वही रहती है। क्या किया, 3 कॉमन लिया और अपने को 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का मूल्य पता था, वो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए मुझे। देखिए एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भरती है। एक टंकी है भाई साहब, उसमें क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, 12 बाल्टी आती है उसमें पानी की। ठीक है, यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है तो इस टंकी को 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए टंकी की धारिता कितनी बाल्टियों से भरती है भाई साहब, 12 बाल्टियों से। बात समझिएगा दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। कितनी हो जाएगी, धारिता कितनी है भाई साहब 13.5 और भर्ती कितनी है 12 से, तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगी, टोटल धारिता आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 162.0 लीटर। बात समझ में आ रही है क्या भाई साहब, बताइए। पूछा कि टंकी में 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियां आ जाएंगी। 9 लीटर धारिता वाली पूछिए, टोटल कितना है 162 है, 9 के लिए पूछा है, 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 18, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 18 बाल्टियों से भरा जाएगा उसको। फटाफट बताइए समझ में आया नहीं आया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर कोई डाउट है तो आप लाइव चैट के अंदर पूछ सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है बट अगर आपने सही से पढ़ा है सरलीकरण, वो बोर्ड मास आपने सही से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपकी इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे दोस्तों। देखिए क्या दे रखा है, यदि एक व्यक्ति अपनी किताबों को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को कुल की आधी किताबें मिलती हैं, दूसरे पुत्र को कुल की 1/4 किताबें मिलती हैं, तीसरे पुत्र को 1/5 किताबें तथा चौथे पुत्र को चौथा जो पुत्र है उसको 7 किताबें मिलती हैं। कुल कितनी किताबें थी, अपने को पूछा कि टोटल बुक कितनी थी भाई साहब। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, 4 बेटे हैं भाई साहब, प्लस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। बात समझ में आ रही, टोटल कितना हमने मान लिया 1 भाग। ठीक है, आगे देखिए अब पहले पुत्र को कितना देता है, अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को कुल आधी किताबें यानी 1/2 तो अपने पहले पुत्र को दे दी भाई साहब इसने, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग यानी 1/4, तीसरे पुत्र को 1/5 भाग 1/5, देखिए ये दे रखा। चौथे पुत्र को कितनी किताबें मिली, 7 किताबें मिली। फटाफट ये किसके बराबर है, 1 भाग के बराबर है। टोटल 1 ही तो होगा इसका, टोटल कितना होगा 1 भाग होगा। ठीक है, आगे देखिए फटाफट इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 1 भाग है। कितना हो जाएगा 10 15 और 4 19। तो देखिएगा फटाफट क्या हो जाएगा, 19/20 प्लस 7 किसके बराबर होगा, 1 भाग के बराबर होगा। बात समझ रहे हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे अपने को 7 किताब पता करनी है, 7 किताब पता करनी है। ये 7 किताबें तो दी हैं। अब ये तो अपने को देखिए दोस्तों, ये क्या दे रखे थे, ये भाग दे रखा था 1/2 भाग 1/4 1/5, बट ये तो क्या थी, ये बुक थी ना अपने पास कि 7 किताबें चौथे को दी हैं, चौथे पुत्र को दी हैं।
तो 7 किताबें देखिए कितना भाग होगा, 1 माइनस 19/20, 20 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 किताब के बराबर हो जाएगा। बात समझिएगा, बात समझ में आ रही है। तो 1/20 भाग किसके बराबर है, 7 किताबों के बराबर है, यानी चौथे पुत्र को कितना भाग मिला, 1/20 भाग मिला। ये बात समझ में आ रही है क्या आपके, ठीक है। तो अब अपने को देखिए क्या करना है, कुल कितनी किताबें थी, कुल निकाला तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 7 गुणा 20, टोटल कितना हो जाएगा 140। कुल कितनी किताबें थी, तो 140 किताबें थी भाई साहब। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए लॉजिक समझ में आया नहीं है। देखिए ये क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि देखिए दोस्तों ये भाग दे रखा था, 1/2 भाग दिया, 1/4 भाग दिया, 1/5 भाग दिया, बट यहाँ अपने को दे रखा था कि 7 किताबें दी उसने। बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मुझे इसका राइट आंसर बताइए फटाफट लाइव चैट के अंदर, फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं आपको। देखिए क्या दे रखा है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिलने तो कितनी बार निशाना चूका। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, आप एक कहीं पे निशाना लगा तो 1 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है, और निशाना नहीं लगा तो 1 रुपये के आपको देना पड़ेगा और ये मिलेगा। क्वेश्चन समझ रहे हो, अगर आपका निशाना सही लगा तो आप क्या करोगे, 1 रुपये मिलेगा आपको, और निशाना गलत लगा तो आपको 1 रुपये जेब से पे करना पड़ेगा। आपने क्या किया, 100 बार ट्राई किया, निशाना लगाया, निशाना लगाया, आपको प्राप्त कितने हुए, रुपए कितने प्राप्त हुए, आपने रुपए 30 रुपये आपको प्राप्त हुए, या आप बोल सकते हो 30 रुपये आपने जीते। तो आपको ये पूछा है क्वेश्चन में कि उसका निशाना कितनी बार चूका, आपका आंसर हो जाएगा 100 माइनस 30, 60 बार निशाना चूक गया। 60 बार निशाना चूक गया तो उसने तो 60 रुपये जेब से पे कर दिए, क्योंकि एक गलत निशाने के कितने देने थे, उसे 1 रुपये देना था, तो 30 रुपये उसने कमाए कैसे। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है दोस्तों, देखिए अगर आपको देखिए ये पॉजिटिविटी है ना, आपका प्लस साइन ही तो है, 30 रुपये आप प्लस मतलब कमा रहे हो, तो क्या करोगे, देखिए डायरेक्ट तरीका और आपको जो आपका बेसिक मेथड है दोनों बताता हूँ। पहले डायरेक्ट देखिए थोड़ा, कितना दे रखा है, 100 बार, कितनी बार निशान लगाया, 100 बार लगाया। अगर प्लस दे रखा आपको लाभ प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसमें से घटा दीजिए और बटा 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70/2, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 बार क्या हुआ, निशाना चूक गया भाई साहब उसका, ठीक है। ये तो हो गया अपना जो शॉर्ट ट्रिक थी वो हो गई। अगर आप कहोगे तो मैं उसको ट्रेडिशनल मेथड से भी बता दूंगा। कैसे, ट्रेडिशनल मेथड से भी देख लीजिए। हमने माना कि निशाना चूका, कितना x मान लिया, ठीक है। अब निशाना अगर जितनी बार चुकेगा उतना पैसे भी देने पड़ेंगे, तो पैसे देने पड़े, कितने देने पड़े, x रुपये देने पड़े। यही तो है कि जितना बार निशाना चुकेगा उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। 20 बार निशाना गलत लगा तो 20 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि एक गलत निशाने पे 1 रुपया देना है आपको। बात समझ में आ रही। तो सही निशाने कितने हो जाएंगे, देखिए टोटल निशाने कितने दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं, तो 100 माइनस x आपके सही निशाने हो जाएंगे। तो पैसे भी कितने मिलेंगे, सही निशाने पे पैसे कितने मिलेंगे, गलत पे x मिले तो 100 माइनस x रुपये मिलेंगे। बात समझ रहे हो क्या। तो कुल कितना हो जाएगा, टोटल 100 माइनस x इक्वल टू कितना हो रहा है, आपको कितना दे रखा है, 30 रुपये दे रखे हैं, तो 30 लिख दीजिए। दिक्कत क्या आ रही है, 100 माइनस 2x इक्वल टू 30, ये कितना हो जाएगा, ये 2x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 तो 70, वही बात आ गई, 70/2 कितना 35 बार निशान आपका चुका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
बताइए जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आई या नहीं आई। ये तो आपकी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस करके 2 का भाग दे दीजिए, अगर आपको हानि हो रही है तो ऐड करके 2 का भाग दे दीजिए। ये तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट राइट आंसर बताइए मुझे क्या राइट आंसर होगा इसका। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी में समानुपाती है। एक टैक्सी है भाई साहब, क्या करती है, कुछ राशि यानी रुपए और दूरी में क्या है, समानुपाती है। समानुपाती यानी ये साइन है भाई साहब। यदि 16 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज 156 है तथा 24 किमी यात्रा का चार्ज 204 रुपये, तो 30 किमी यात्रा का चार्ज कितना होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा, फटाफट बताइए। हमने मान लिया कि जो निश्चित राशि की बात कर रहे हैं, देखिए ये ऊपर निश्चित राशि, निश्चित राशि वो हमने मान ली ए मान ली, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। आगे देखिए तो आगे देखिए क्या कि दूरी के समानुपाती है तो चार्ज कितना होगा। तो देखिए हमने मान लिया प्रति किलोमीटर चार्ज कितना ले रहा है भाई साहब, किलोमीटर चार्ज वो हमने मान लिया बी, एक्स वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए 16 किमी की यात्रा में 156 रुपये लेता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 16 किलोमीटर की यात्रा की के लिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। निश्चित दूरी ए है, प्रति किलोमीटर कितना है 16 किलोमीटर, तो चार्ज कितना है प्रति किलोमीटर बी है, कितना कितना मिलता है 156 हो गया। दूसरा देखिए कितना दिया गया है, 24 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज 204 रुपये हो, ठीक है। तो कितने की 24 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, ए प्लस बी 24 और चार्ज कितना है बी है, कितना हो गया 204। बात समझिएगा। अब क्या इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों से क्या कर सकता हूँ दोस्तों, फटाफट बताइए। अगर ये मैं कर दूं कि ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, मैं लिख दूं भाई साहब इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करें तो क्या आएगा, यानी ये आपका देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फटाफट बताइए। सॉरी क्या करो, इक्वेशन 2 - 1 कर दीजिए क्योंकि ये 204 बड़ा है, तो 2 - 1 कर दीजिए, एक ही बात है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये तो प्लस प्लस ही रहेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो आगे लिख लीजिए, क्या a प्लस 24b इक्वल टू कितना है 204 है, और एक इक्वेशन क्या है a प्लस 16b इक्वल टू 156। तो a प्लस 16b इक्वल टू कितना था 156 था। ये क्या कर लीजिए मेरे दोस्तों, ये आप माइनस कर लीजिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कितना बचेगा, ये कैंसिल हो गया, ये कितना 8b बचेगा, ये कैंसिल हुआ है, 204 में से 156 जाएंगे, कितना बचेगा फटाफट बताइए। ये 8 और 4 48 बचेगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 6 48, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 रुपये। बात समझ में आ गई, b इक्वल टू 6 रुपये आ गया। नहीं आपका जो चार्ज था वो कितना है प्रति किलोमीटर 6 रुपये, 1 किलोमीटर का 6 रुपये वो चार्ज करता है। अब अपने को पता क्या करना है भाई साहब, फटाफट बताइए। अपने को पता करना 30 किलोमीटर की यात्रा का कितना चार्ज करेगा, यही तो पता करना है। तो अब देखिए ए की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे, टोटल निश्चित राशि कितनी है वो निकाल लीजिए। तो एक इक्वेशन ले लीजिए आप, ये कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, a प्लस 24 b कितना है 6 है, मल्टीप्लाई 6 से कर दिया और कितना ले लिया 204 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू इसको सोल्व करोगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी निकल के 60 रुपये आ जाएगी। बताइए इतना समझ में। तो अब देखिए अब अपने को क्या पूछा, 30 के लिए पूछा है, ठीक है दोस्तों। a कितना आ गया 60 आ गया आपका। अब अपने को पूछा किसके लिए है, फटाफट बताइए।
अपने को पूछा किसके लिए दोस्तों, देखिए 30 किलोमीटर के लिए पूछा है। फटाफट बताइए 30 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, अपने को ये पूछा है। तो हम क्या लिख देंगे 60 प्लस ए की वैल्यू 60 आ गई, प्लस कितना है 6 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे। अब देखिए 30 किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू तो सॉरी 6 ही रहेगी प्रति किलोमीटर, बट यहाँ पे जो नई इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ये बनेगी a प्लस 30 बी इक्वल टू आपको पता करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, a की वैल्यू 60 है, b की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई किया तो आप कितना कर दोगे 6, ये कितना हो जाएगा 6 180 हो जाएगा। इसमें ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा आपके पास ये 20 और 200 कितना हो जाएगा 40 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रति 30 किलोमीटर कितना होगा 240 रुपये होगा दोस्तों। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। बताइए कैसे करोगे। क्या दे रखा है 12.404 दे रखा है, मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 0.4। देखिए दोनों मेथड बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। एक मेथड तो क्या है दोस्तों, आप फटाफट इन 12.04 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 8.5 से, फिर जो है उसको 0.4 से। एक हम क्या करते हैं बचपन से, देखिए 12.04 है तो 1204 लिख देंगे, नीचे 2 जीरो लगा दिया, यानी 100 से भाग दे दिया, 100 से भाग दे दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया तो 12.04 क्या हो गया 1204 हो गया। अब देखिए 8.5 है तो 85 लिख देंगे इसको, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 85 हो गया। ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया, बात समझ रहे हो क्या आप, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एक तो ये मेथड है आपके पास, इसको सोल्व कर लीजिए डायरेक्ट, बात समझ रहे हो कि इसको सोल्व कर लीजिए। और दूसरा क्या करोगे, इसको सोल्व करके जो आएगा वो आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे करोगे काफ़ी टाइम जाएगा, फिर भी आपको अगर ऐसे करोगे तो कंप्लीट नहीं कटेगा। ये क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि दशमलव है तो आपको पता चल गया राइट आंसर किस में आएगा, दशमलव में आएगा। बात समझ रहे हो क्या, अगर आपको दशमलव दे रखा हो, आपको पता है राइट आंसर दशमलव में आएगा, तो ये मत कीजिए, क्योंकि आपको इसको सोल्व करोगे तो भी दशमलव आएगा, काट पीट करोगे। इससे अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 12.04 मल्टीप्लाई 8.5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौक 20 हो गया, ये 0 आ गया आपका, और ये कितना हो गया 3.4 हो गया। इन दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 और ये कितना 3 और ये 9, दशमलव कितना है 3 अंक छोड़ के है तो कितना 40। ये आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताइए मुझे। देखिए अमूमन अपने दिमाग में यही आता है कि दशमलव यहाँ है तो 2 अंक छोड़ के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ पे तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बट माइंड में एक चीज़ रखी ना, देखिए सभी संख्याओं में क्या दशमलव है, तो आपको पता चल गया कि राइट आंसर आएगा उसमें दशमलव आएगा। तो इसको काट पीट के फ़ायदा क्या, लास्ट में भी आपको दशमलव में लेके आना है तो मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट राइट आंसर बताइए। क्या दे रखा है 598 भाग 2.5, 598 भाग यानी अपॉन में लिख दो 2.5 इक्वल टू 650 का मतलब गुणा प्रतिशत, तो वो संख्या साइन हमने मान लिया x प्रतिशत यानी बट्टा 100। बात समझ में आई, फटाफट बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ तक समझ में आया नहीं है, एक्स की वैल्यू निकालनी कोई दिक्कत नहीं, सबको इधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा 598, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बट्टा कितना आ जाएगा ये 65 और मल्टीप्लाई 2.5। बात समझ में आ रही है क्या मुझे बताइए। यही होगा ना 10 मल्टीप्लाई में ये नीचे, ठीक है। इसको आगे क्या लिख सकते हो 598 गुणा 10, एक 10 और लिख लोगे, क्यों लिख लोगे बताइए, बात समझ में आई तो बताइए। 65 2.5 को 25 लिख दिया, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2.5 का 10 25 हो गया और ऊपर किया तो 10 का 10 रह गया। फटाफट देखिए अब
ये कितना हो जाएगा, कैंसिल करिए कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और ये कितनी बार जाएगा 1 और ये 5 दिए 15। ठीक है, आगे कैंसिल हो रहा है कहीं, ये कर दीजिए 5 दूनी 10 और ये 5 25। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए कितनी बार जाएगा ये तो कंफर्म हो गया कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और तो क्या ऑप्शन है, 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 और 6 65 आ गया, और ये इसको क्या कर लीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 65 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, आपके पास आ जाएगा 36.8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सोल्व करके देख सकते हो आप। 598 को 4 से मल्टीप्लाई करना और 65 से डिवाइड कर देना, 36.8 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, सो 27 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6 भाग अपोन में क्या दे रखा है 25 डिवाइड बाई 5 गुणा 2। देखिए अगर आपको वी बोर्ड मास का रूल पता है, क्या होता है वो रूल, देखिए सबसे पहले आपके बार सोल होगा। बार क्या होता है, जैसे 6.66 दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, 6.6 के ऊपर एक बार लगा दोगे, ये बार सोल होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, जो ब्रैकेट दे रखे हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद आपका का सोल होगा, उसके बाद आपका भाग सोल होगा, उसके बाद आपका प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ठीक है, और का के बाद मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई रह गया। ये एक सीक्वेंस होता है, ये आपको याद रखना है। तो अगर सरलीकरण आपको सीखना है, बोर्ड मास अगर आपको सीखना है तो ये इस रूल पे डिपेंड रहिए। सबसे पहले अब देखिए क्वेश्चन में बार दिखाई दे रहा है, वो सोल्व करिए, उसके बाद ब्रैकेट सोल्व करिए, उसके बाद का सोल्व करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद भाग, और उसके बाद ये प्लस माइनस आप सोल्व करिए। बात समझ में। आप मेरी पहली क्लास देख सकते हो सरलीकरण की, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको देखिए क्या दे रखा है, 27 गुणा 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 108 आ गया, 13 गुणा 6 कितना आ गया 78 हो गया, अपोन में देखिए 25, तो इसको क्या लिख सकते हो 25/5 मल्टीप्लाई 2। देखिए 108 माइनस 78 कितना हो जाएगा 55, 25 5 बचेगा, 5 दूनी 10 10 बचेगा। इसको क्यों लेके घूम रहे हो, कितना बचेगा 30/10 कितना हो जाएगा 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों, मुझे बताइए, फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, 756 के कितना दे रखा है 756 के यानी मल्टीप्लाई 2/3 के 4/9 का कितना दे रखा है 3/7। क्या होगा आपको ये पूछे, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, फटाफट बताइए मुझे, आया या नहीं आया, फटाफट बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। समझ में आ गया। का के की का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो दिक्कत कहाँ आ रही भाई साहब, बैठे क्यों, सोल्व करिए ना इसको, फटाफट बताइए। ये 3 से 3 उड़ा दिया, आगे देखिए और कुछ उड़ रहा है क्या, फटाफट बताइए। ये कितना हो गया 1 और 7 8 56, ये 18 बच गया, 9 दूनी 18 2 बच गया, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 4 कितना हो गया 16। बताइए राइट आंसर समझ में आया नहीं है, फटाफट बताइए मुझे, बताइए फटाफट बताइए, समझ में आया नहीं है। ये कितना आएगा 108 बचेगा ये आपका। ठीक है दोस्तों 108 बचेगा, तो 9 से भाग दोगे कितना बचेगा, आप देखिए 9 से भाग दिया कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बार जाएगा, और ये 9 दूनी 18 12 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, और एक ये 4 बचा हो तो 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों।
फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा पर्सन और चक साइन, यानी इसको मान लिए एक्स, के का मतलब भाई साहब मल्टीप्लाई 4/5 का 4/5, के का मतलब मल्टीप्लाई फिर से 3/5 3/5, का मतलब मल्टीप्लाई 2/3 का 2/3, कितना है 1112 रुपये। रुपये तो दिन रखा 1112, एक राशि दे रखी है आपको, ठीक है 1112, ठीक है। फटाफट एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करोगे दोस्तों, 1112 नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएंगी, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 3, ऊपर वाली संख्या डिवाइड में आ जाएंगे 4 गुणा 3 गुणा 2। बात समझ में आई, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। और ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से, तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार जाएगा, ठीक है। फिर 11, फिर 5 बार जाएगा, फिर कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा। बात समझ में आ रही। आगे आपके पास क्या बच गया 556 गुणा, और ये कितना था 5 5 25 अपोन में 4 बचा। बात समझिएगा, लॉजिक समझिएगा दोस्तों, ये कितनी बार चला जाएगा आपका 4 एक बार जाएगा, ये कितनी बार बच जाएगा 15 बच जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, 2 पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा भाई साहब, पूरा कैंसिल हो रहा है क्या, फटाफट बताइए। 36 तो कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, फटाफट बताइए। 9, तो 139 को 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना राइट आंसर आ जाएगा, फटाफट बताइए। ये 5 और ये 7 और ये 4 और 3, 3475 आपका राइट आंसर। कोई सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए मुझे, क्या दिखाई दे रहा है। 1/0.04 का मान होगा, 1/0.04 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बच गया 4 बच गया। सोल्व कर लीजिए, कितनी बार जाएगा भाई साहब, कितनी बार, 4 दूनी 8, 2 बार गया, फिर से 10 आ गया, ठीक है। कितनी बार गया 4 दूनी 8, 2 बार गया। अब क्या किया आगे, क्या बच गया 2 बच गया, 2/4, तो क्या हो गया 22 सही, 1/2 राइट आंसर है क्या, मुझे बताइए फटाफट बताइए। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो क्या हमने सही लिखा है, बताइए। देखिए थोड़ा सा देखिए, अब दिमाग लगाइए, मैं कुछ भी लिख दूं तो आप मान जाओगे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना अपना, यार दिमाग यूज नहीं करते अपना। कैसे, 100 है बटा 4 है, तो डायरेक्ट करिए ना, कितना बचेगा 50/2 बचेगा, ये कितना बचेगा 25, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बोल दिया वो बोल दिया, कि सर ने बोल दिया तो सही है, बिल्कुल। थोड़ा दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग लगाओगे तभी तो कुछ सीखोगे। कितना हो गया 50/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है आपको, दे रखा है यदि रूट में दे रखा है, कितना दे रखा है 15,625 = 125 है, ये आपको मानना है। तो आपके पास रूट में क्या आ गया 156.25 प्लस 1.5625, और क्या दे रखा है रूट में 0.01562 का मान अपने को पता करना है। अब देखिए ये जो इसका वैल्यू कितना 125 आपको होती है नहीं होती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मानना है कि इतना होता है। अब आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे फटाफट बताइए। क्वेश्चन में देखिए आपको दे क्या रखा है, पहले आपको दे रखा है भाई साहब जो 15,625 है ना, इसकी वैल्यू 125। पूछा कि आपको पूछा क्वेश्चन में रूट 156.25 प्लस रूट कितना है 1.5625 माइनस रूट 0.015625। अब अपने को पता है, देखिए 15,625 125 है, इन सब में 15,625 आ रहा है, बट बीच में एक चीज़ आई दशमलव,
तो जहाँ दशमलव आ रहा है दिक्कत कहाँ है, वहाँ लगा के लिख दूँ। देखिए 2 अंक के बाद आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 12.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 है आगे तो 1.25, ये कितना हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 0.125। बात समझ में आई या नहीं आई मुझे बताइए फटाफट कि मैंने एक क्यों लिख दिया, क्योंकि अपने को पता है 15,625 क्या है 125 है, तो देखिए 156.25 है। फटाफट देखिए तो कितनी 2 संख्याओं के बाद होगा, तो 2 संख्याओं के बाद लिख दिया। अब इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, ये माइनस का है ना यहाँ पे, तो प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, यानी इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 13.75 हो जाएगा क्या, 13.75 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा माइनस कितना करना पड़ेगा आपको 0.125 माइनस करना पड़ेगा, और इसको घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 13.625 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। फटाफट बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, थम्स अप करके बताइए। बताइए दोस्तों बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको, 2 गुणा ब्रैकेट 2.11 प्लस 2.23 प्लस 2.16 का मान कितना होगा। 2 मल्टीप्लाई 2.11 प्लस 2.23 प्लस 2.16 का मान कितना होगा, फटाफट बताइए। यार इनको ऐड करोगे तभी तो आएगा, ये 2 का 2 आ गया, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है तो 6 हो गया। पॉइंट को ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 11 और 23 कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका 33 और 34 हो गया, और 34 और 16 कितना हो गया आपका, ये 60 और 50 हो गया, तो 0.50। दिक्कत कहाँ आ रही है फटाफट बताइए, राइट आंसर में दिक्कत कहाँ आ रही है मुझे बताइए। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बट थोड़ा सा माइंड लगा के करोगे तब हो जाएंगे, अदरवाइज तो घूमते रहो इनके अंदर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 3 की पावर -1 माइनस 0। तो थोड़ा सा देखिए समझा देता हूँ आपको। किसी भी संख्या की पावर 0 है, a की पावर 0 है तो वो किसी भी संख्या की पावर 0 तो वो 0 हो जाएगा। 5 की पावर 0 है या 3 की पावर 0 तो वो 0 हो जाएगा। पहली चीज़ समझ में, अगर a की पावर -1 है इसका मतलब होता है 1/a। इस 1/a को ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा, समझ में। अगर आपके पास कितना है, अगर -3 की पावर 1 है तो क्या लिख दोगे, इसको क्या लिखोगे 1/3 लिख दोगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब माइनस नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब सोल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपका यहीं सोल्व हो जाएगा। 3 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 0 हो जाएगा। 3 की पावर -1 तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -3 की पावर -1 तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, फटाफट बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। देखिए बात समझ में नहीं आ रही होगी आई थिंक आपके। अब देखिए अब समझ में आ जाएगी। इसको सोल्व किया कितना आ गया 0 आ गया, प्लस इसको सोल्व किया 1/3 आ गया, अपॉन में क्या आ गया, इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा 3 की पावर -1 है तो 1/3 आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो 0 हो जाएगा। 0 0 तो क्या बच गया अपने पास 1/3, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइए समझ में आया है क्वेश्चन नहीं आया, बात समझ में आई या नहीं आई मुझे बताइए फटाफट। बताइए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए। थोड़ी सी हमने क्या कर दी मिस्टेक कर दी। कैसे देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो सॉरी उसकी वैल्यू 1 होती है। 3 की पावर 0 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा,
प्लस ये कितना है 1/3 है, और नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर -1 है तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और किसी भी संख्या की पावर 0, 3 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। बात समझ में आई आपके? फटाफट देखिए, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ऊपर आपके, ये 3 आ जाएगा और 3 एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो 3 और 1 4, 4/3। नीचे सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3, और माइनस में क्या आएगा आपका, माइनस में तो आएगा 3 और इसमें से 1 जाएगा तो -2/3 आएगा, ये तो आएगा आपका, तो 3 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा। आगे देखिएगा आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका -2 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये माइंड में से निकल गया था। किसी भी संख्या की पावर कितनी होती है, अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, 1 होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फटाफट देखिए। यदि a मल्टीप्लाई b इक्वल टू आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस a/2 हो तो 8 गुणा 2 का मान होगा, बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कैसे हो जाएगा। 8 गुणा 2 का मान क्या होगा अपने पास, फटाफट बताइए मुझे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन आप राइट आंसर आपके सामने है। यदि आपको a गुणा बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1/a हो तो 8 गुणा 2 का मान क्या होगा। क्या मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 2 का मान कितना हो जाएगा, 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा क्या। कैसे, 8 और 2 दे रखा है आपको, तो क्या करना है पहले देखिए, पहले क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। फिर क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको a की वैल्यू 8 दे रखी है, b की वैल्यू 2 दे रखी है, तो पुट कर दीजिए 8 + 2, a कितना दे रखा है आपको 8 दे रखा है, b कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 8 और 10 कितना, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गए, और ये कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 14, आपका राइट आंसर हो गया, नहीं हो गया। बात समझ में आई नहीं आई, फटाफट बताइए। देखते ही क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि इसका आंसर 14 होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है आपको दे रखा है 3 - 4, बड़ा ब्रैकेट है पहले, 3 - 4 की पावर -1 की पावर -1। देखिए मैंने क्या बताया था, बोर्ड मास का रूल क्या, सबसे पहले बाहर 100 लगा, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व कीजिए, 3 - 4, ये मल्टीप्लाई क्या लिखोगे 1 क्या लिखोगे 3 - 4, माइनस पावर है तो नीचे चला जाएगा की पावर -1, कोई दिक्कत नहीं। सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट 3 - 4, नीचे सोल्व किया तो कितना है 3 - 1, तो कितना है आ गया आपके पास 1/-1, -1 आ गया, माइनस का 1 बच गया, ऊपर पावर है -1। देखिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 आपका रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई मुझे बताइए फटाफट। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर -1। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो 1/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, फटाफट बताइए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जो बाकी क्वेश्चंस बच के हैं वो सेकंड लाइव टेस्ट के अंदर कर लेंगे। अगर मेरा पढ़ाया समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। आपका दिन शुभ हो, हैव ए ग्रेट डे दोस्तों।